Hey everyone, welcome to my channel NeetNet. As we already complete the chapter Biotechnology Principle and Processes. Now, आज हम उसके PYQ करने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। तो आप सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम 5×4 करते हैं तो 20 नंबर तो आपके फ्री में, ठीक है। अब जैसे मैंने इस लेक्चर को पढ़ाया है, अगर आप उस बेसिस पे करोगे ना तो आई एम डैम श्योर आपको एक भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं लगने वाला है। चलो इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट सॉरी। तो इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन आया है कि चिल्ड इथेनॉल जो है वो किसको प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें डीएनए आइसोलेट करना है ना। तो डीएनए आइसोलेशन में हमने क्या किया था लास्ट स्टेप में, जब हमने चिल्ड इथेनॉल डाला था, उसको प्रेसिपिटेट आउट किया था, उस टाइम पे हमारे पास क्या आइसोलेट हुआ, डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन होगा नहीं। प्रोटीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था, प्रोटीएज यूज़ किया था। आरएनए के टाइम पे हमने आरएनएज यूज़ किया था, ठीक है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्या है, डीएनए। ईजी था ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब जीन मैंने बताया था कि जो फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है ना, डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे जीन गन चाहिए या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें हमने जीन गन मेथड किसके लिए यूज़ किया था, प्लांट के लिए। तो जीन गन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डीएनए को होस्ट में। होस्ट सेल कौन सा है, प्लांट है। तो हमने क्या यूज़ किया, माइक्रो पार्टिकल को हमने किससे कोट किया था, टंगस्टन और गोल्ड से। ईजी है, जैसे हमने गोल्ड और टंगस्टन लिया, ऊपर से इसके डीएनए का कोट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था होस्ट सेल में, तो वो इजीली चला गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथेनियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर जिसको हम बोलते हैं। तो ईटीबीआर ये मेमोरी बेस्ड है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आप कभी मत भूलना इसको, क्योंकि इथेनियम ब्रोमाइड जो है जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ ईटीबीआर, तो वो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखता है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे अपने लैब में, तब आप उससे देखोगे कि वो ऑरेंज कलर में हमें दिखता है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो इस 2023 में बायोटेक्नोलॉजी से जो पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, हमने देखा था वेक्टर क्या था, व्हीकल था जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहा था। तो याक जो है ये हमारा, तो YAC क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये भी हमारा एक वेक्टर है। PBR322 ये भी वेक्टर है, और BAC जो होता है जो बैक्टीरियल के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी वेक्टर है। तो कौन सा नहीं है, प्रोब इज़ नॉट अ वेक्टर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में नीट के, और बहुत ईजी क्वेश्चन थे लिटरली। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना है ना गाइज, आप लेक्चर एक बार सुनो, पूरा सीरीज़ कंप्लीट करो एंड देन इन क्वेश्चन को करो। आई एम डैम श्योर आप एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, ओके। तो मैं इससे जो इसके पीछे के जो भी PYQ है मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है। अभी मैंने इसको क्वेश्चन 5 ही कवर किया जो आपको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि 2023 का जो पैटर्न है वो 2024 में डेफिनेटली वो रिपीट होगा, ठीक। और प्लस हमें रिपीट नहीं देखना है, हमें एक पूरा चैप्टर करना है। अगर हमने एक बार चैप्टर अच्छे से कर लिया ना तो आपको हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन हमें स्टेप्स के पूछे गए कि हम डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया था, जो फॉर्मेशन किया था, उसके स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें 4 स्टेप्स दिया है। सबसे पहला है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। थर्ड है आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट एंड फोर्थ है एम्प्लीफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का हम आइसोलेशन करते हैं जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप था हमारा कि इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि यहाँ पे गिवन है कि कट ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमने उसको एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसको कट किया था, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। थर्ड आएगा हमारा कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजायर फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, PCR, ठीक है। PCR में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग PCR। और जो लास्ट स्टेप होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में जिसमें भी हमें उसे इंसर्ट करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच।